मेरठ में मीडिया के सामने पहुंचे जानी के ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी अपनी पत्नी से परेशान हैं और पीड़ित होकर अब अपनी गुहार लगाने आए हैं। मीडिया के सामने आए गौरव चौधरी ने बताया कैसे उनकी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया के सामने सारी कहानी को बयां करने के लिए आना पड़ा है। गौरव चौधरी का कहना था वो लगातार कोशिश करते रहे कि उनकी पत्नी मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उन्हें थक हार कर मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। मेरा नाम गौरव चौधरी है। मैं ब्लॉक प्रमुख जाने के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विवाद पत्नी से परिवार मान्य न्यायालय में चल रहा है। मेरे भाई से उनकी छोटी बहन की शादी हुई थी। जिस दिन उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तब से ये समस्या गहराती चली गई। उनका बहन प्रेम हमारे घर में आ घुसा और कुछ राजनीतिक लोग इसके बीच में आ गए, जिन्होंने इस चीज को हवा देने का काम किया है। उत्पीड़न किया जा रहा है आपको? मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि मैं जबरदस्ती अपनी पैतृक संपत्ति में उनकी बहन को कुछ अंश दूं। इस विवाद में ऐसा क्या हुआ जो इन बातों को तूल पकड़वाता नजर आता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे मैं कब्जा नहीं करवा सकता हूं। जिस फ्लैट में वो रह रही थी वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। वो एक सीनियर सिटीजन वृद्ध महिला की प्रॉपर्टी थी, जिस पर मुझ पर दबाव बनाया कि मैं अपने नाम का इस्तेमाल कर उस पर कब्जा करवा दूं। तो मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूं। हमारा काम कब्जा करना नहीं है, भ्रष्टाचार हटाना है, कब्जा मुक्त कराना है। आपका जो प्रकरण है वो न्यायालय की दहलीज पर है, क्या उसका स्टेटस है, कहां तक आप उसमें पहुंचे हैं? माननीय न्यायालय द्वारा 5 तारीखें उसमें हो चुकी हैं। अभी मीडिएशन सेंटर में भी लास्ट टाइम 17 सितंबर को तारीख थी जिस दिन की ये घटना है। उस दिन मैं मीडिएशन सेंटर पे ही था। इंस्पेक्टर प्रतापुर द्वारा मुझे इस प्रकरण के बारे में अवगत कराया गया, तो मुझे पता लगा कि फ्लैट पर ताला लगा है और तब से ये विवाद गहराता जा रहा है। एक आखिरी सवाल, योगी जी राज में महिलाएं तो सुरक्षित है और योगी जी इस बात का आह्वान भी करते हैं, मगर पुरुषों का सुरक्षित ना होना आपकी बातों से नजर आ रहा है। क्या मांग करेंगे योगी जी से? मैं तो योगी सरकार से यही कहूंगा कि हमारे मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो पुरुषों के लिए भी कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि मानसिक उत्पीड़न उनका ना हो, कोई दबाव उनके ऊपर ना हो, कोई घटना घटित उनके साथ ना हो। क्योंकि जब मानसिक तनाव होता है तो आदमी गलत कदम उठा लेता है। मैं यही कहूंगा कि सबके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि गलत आरोप किसी के ऊपर ना मंडे जाए। आपके साइट ऑफिस पर भी काफी लोग इकट्ठा होकर आए, कितना भय, कितना डर जो है मानते हैं? देखिए, भाजपा सरकार में भयमुक्त समय सभी को मिल रहा है, लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार का होने के बाद भी मेरा किसी तरह का, मैं ये चाहता हूं कि कोई ये ना कह पाए, मेरी सरकार पर या मुझ पर उंगली ना उठा पाए कि मेरे पक्ष में यहाँ के प्रशासन ने काम किया है। तो निष्पक्ष जांच हो और मेरा मुकदमा लिखा जाए, जिसमें कि मुझ पर मेरी सोसाइटी पर उस दिन रात को 8 व्यक्तियों ने हमला करने की कोशिश की है। उस चीज के कुछ साक्ष्य होंगे? मेरे पास पूरी फुटेज है। मैं आपके माध्यम से, इंस्पेक्टर प्रतापुर के माध्यम से, अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। इस दौरान गौरव चौधरी ने कहा कि पुरुषों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, इसकी मैं कामना करता हूं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि मेरे मामले में पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए।